हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो लास्ट लेक्चर बच्चों मैंने सेल्फ प्रैक्टिस 13B मैंने आपको कंप्लीट करवाया था। तो आज बच्चों हम करने वाले हैं चैप्टर टेस्ट। तो चलिए चैप्टर टेस्ट की आपने 13 चैप्टर में राइट आपने क्या क्या पढ़ा है ना, विजुअलाइजिंग 3D शेप्स में क्या क्या सीखा है, उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको टेस्ट दिया जा रहा है। तो इस टेस्ट को कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। अगर आपको अच्छे से आता है तो आप वीडियो को रोक दो और खुद से सॉल्व। प्रॉब्लम है तो कंप्लीट वीडियो देखो, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब आप यहाँ पे देखो बच्चों, मैच ईच सॉलिड विथ इट्स नेम राइट। यहाँ पे कुछ सॉलिड्स दे रखे जो मैंने 3D सॉलिड्स आपको बताया था, जैसे क्यूब बताया था, क्यूबॉइड बताया था, सिलेंडर, कोन, स्फीयर। इन सभी के कितने एज होते हैं, कितने वर्टिसेस होते हैं, कितने कॉर्नर होते हैं, है ना, कितने फेस होते हैं, इन सभी को मैंने डिटेल्स भी बता रखा है। आप अगर वो वीडियोस नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें। चलो तो अब हम यहाँ पे देखो, हमें मैच करना है तो कौन किसके साथ यहाँ पे मैच होगा, अब आप मुझे बताएं। तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी कौन दे रहा है, तो अब यहाँ से इसको मैच कर सकते हो। अब आप यहाँ पे देखो क्या है, क्यूबॉइड है राइट। तो क्यूबॉइड किसका, माचिस के तिल्ली, तो क्यूबॉइड का ही शेप होता है, तो अब यहाँ इसके साथ मैच करेंगे। सिलेंडर किसके साथ होगा बच्चों, तो सिलेंडर जो होता है फ्लूट के साथ हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब कह रहा है कि बच्चों कोन, कोन किसके साथ होगा, 2% टेंड, ये जो टेंड दिख रहे हैं वो क्या होगा, कोन का शेप का हो जाएगा। स्फीयर, स्फीयर जो होगा इस बॉल की तरफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि ये जो 3D शेप्स मैंने आपको समझाया था उसके साथ साथ मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताए थे, तो आपको अच्छे से पता होगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहे हैं, अर्चना मेक अ क्यूबॉइड केक। अच्छा अर्चना जो है एक क्यूबॉइड केक बॉक्स बना रही है। सो हाउ मैनी फेस वर्टिसेस एज डज दिस केक बॉक्स। अच्छा उस केक बॉक्स में कितने फेस होंगे, कितने वर्टेक्स होंगे और कितने एज होंगे, ये हमें बता रहा है, ठीक है ना। तो बच्चों मैंने आपको बता रखा था कि क्यूबॉइड में कितने फेस होते हैं, है ना, कितने एज होते हैं, ठीक है, कितने वर्टिसेस होते हैं, ये सारा मैंने आपको डिस्कस करके बताया था, है ना। अगर आपको याद है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, चलिए मैं आपको फिर से अगेन रिपीट कर देता हूँ। तो देखो इसके जो फेस होते हैं ना बच्चों, फेस तो 6 होता है, यानी क्यूबॉइड का फेस और क्यूब का भी फेस 6 ही होता है राइट। और अगर हम वर्टेक्स की बात करें, या वर्टेक्स बोलो या कॉर्नर बोलो, है ना, इसका जो है बच्चों इस जो वर्टेक्स है ना वो कितने होते हैं, 8 होते हैं। और अगर एजेस की बात करें ना तो एज जो है वो 12 होता है। तो 6, 8, 12 ये आप याद रखेंगे, है ना। ये जो है क्यूब में भी होता है और क्यूबॉइड में भी होता है, ये दोनों में सेम होता है, क्योंकि जो क्यूबॉइड है ना वो रेक्टेंगल से मिलके बनता है और क्यूब जो है ना वो स्क्वायर से मिलके बनता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है बस। चलो क्लियर हुआ। अच्छा अब आप चाहिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड हैज द सेम व्यूज फ्रॉम ऑल डायरेक्शन। अच्छा कौन ऐसा सॉलिड है, विच ऑफ द सॉलिड, ये जो 4 सॉलिड्स दे रखे हैं आपको, इसमें से कौन से सॉलिड्स है जिनके 4 कैसे भी देखो आप, है ना, कैसे भी देखोगे तो सेम आएगा। कौन है, सिलेंडर है, क्यूबॉइड है या क्यूब है। तो बच्चों अगर मैं क्यूब को देखूं तो क्यूब हो जाएगा, क्यों, क्योंकि क्यूब क्या होता है बच्चों, आपको पता है ये कि स्क्वायर से मिलके बना है और इसका ऑल साइड इक्वल्स होते हैं, है ना, ये क्या होता है, ऑल साइड्स इक्वल्स होते हैं, तो ये क्यूब हो जाएगा। इनके कैसे भी व्यूज ले लो आपको सेम ही दिखेगा। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इस फिगर में, ये सारे ये क्यूब से ही मिलके बना है, तो क्यूब आ जाएगा आंसर, ठीक है। अच्छा द फॉलोइंग नेट इज फोल्डेड। अच्छा अब यहाँ पे देखो इसी पे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, द फॉलोइंग नेट इज फोल्डेड टू फ्रॉम अ क्यूब विच लेटर इज अपोजिट टू ई। ई का अपोजिट क्या आएगा, है ना, तो ई का अपोजिट वैसे देखा जाए तो ये तो डी है, तो इसका अपोजिट क्या होगा ये हमें बताना है। तो अब अगर यहाँ पे देखो, अगर इसको इस तरीके से अगर आप लेना चाह रहे हो तो आप ई बोल दोगे, है ना। इसके अपोजिट क्या आएगा, आप इसको एफ को अरेंज कर लो, है ना, 1 2 3 4 5 6, ये क्या हो जाएगा। अगर आप इनको बनाते हो बच्चों क्यूब, तो देखो क्यूब बनाने के लिए मैंने आपको बताया भी था, इस तरीके से हम बना लेते हैं।
देखो एक बॉक्स तो हम यहाँ पे डाल देंगे, ये हो जाएगा हमारा एक बॉक्स, राइट। अब ये जो हमारा एक है ना, अब इसके ऊपर भी आप फ्लैग लगा सकते हो अपोजिट में, या फिर इसके ऊपर भी लगा सकते हो, वो डिपेंड करता है बच्चों, जब आप बनाएंगे ना तब डिपेंड करेगा, है ना। तो यहाँ मैं मान के चल रहा हूँ कि डी का अपोजिट जो हम ई ले लेंगे, राइट। तो क्या ले लो, ई ले लो, ठीक है। बाकी जब हम सॉल्व करेंगे ना तब आपको समझाएंगे। ये डायग्राम जो है ना बच्चों आपको प्रैक्टिकली ज़्यादा समझ आएगा, तो मैं प्रैक्टिकल, ये चैप्टर कंप्लीट होता है तो मैं आपको प्रैक्टिकल लेकर के आऊँगा। इससे पहले वीडियो भी मैंने बताया था कि जो नेट ऑफ क्यूब है ना, नेट ऑफ क्यूब का प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ेगा मुझे, तब जा करके आपको फील आएगा। तो जैसे एक चैप्टर कंप्लीट होगा तो मैं प्रैक्टिकल बनाऊंगा, आफ्टर दैट उसको फिर मैं आपके वीडियो लेकर के आपके सामने आऊँगा। फिलहाल तो आप ये समझ लो, ओके। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है ड्रॉ द फ्रंट व्यू ऑफ द फिगर्स गिवन अलोंग साइड। अच्छा ये देखो आपके पास ये क्या है, सिलेंडर है, CYLINDER, सिलेंडर है। तो हमें कह रहा है कि ड्रॉ द फ्रंट व्यू, फ्रंट मतलब सामने वाला, आप ये व्यू को ले सकते हो, ये टॉप व्यू है, ये टॉप व्यू है, ये फ्रंट व्यू। तो फ्रंट व्यू जो है ना वो बच्चों ये है इसके फ्रंट व्यू, है ना, ये इसके फ्रंट व्यू हो जाएगा। टॉप व्यू की बात करें तो ये इसके हो जाएगा, ये इसके बॉटम व्यू हो जाएगा। तो ये हमने इसके फ्रंट व्यू बना लिया, क्लियर। चलिए लगे हाथ बच्चों, आपके मेंटल मैथ्स है, इनको भी देख लेते हैं। देखो क्या करें, अ नेट विद ऑल फेस एज अ रेक्टेंगल्स बिलोंग्स विच सॉलिड। तो देखो नेट ऑफ क्यूब जो है ना वो रेक्टेंगल से, तो रेक्टेंगल से मिलके क्या बनता है, क्यूबॉइड बनता है। क्या बनता है, क्यूबॉइड। ये देखो बच्चों क्यूबॉइड हमने बना दिया, ये रेक्टेंगल था, ठीक है। अब हम इसको इस तरीके से बना देंगे, ठीक है। ये बन गया क्या हमारा, क्यूबॉइड बन गया। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्यूबॉइड हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है द फ्रंट व्यू ऑफ अ कोन इज। अच्छा कोन का जो फ्रंट व्यू है वो क्या है। तो बच्चों कोन में आपको देखना है कि आप ऐसे कोन बना रहे हो, ठीक है ना, या फिर आप ऐसे बना रहे हो। वो डिपेंड करेगा बच्चों आप किस तरीके से कोन बना रहे हो, उस पर डिपेंड करेगा। ऐसे बना रहे हो या फिर ऐसे बना रहे हो, राइट। अगर आप ऐसे बना रहे हो तो ये इनका क्या हो जाएगा, कर्व आ जाएगा, और अगर ऐसे बना रहे हो तो फ्लैट आ जाएगा। डिपेंड अपॉन दैट कि क्वेश्चंस कैसा है, ऐसे पूछ रहा है या इस हिसाब से पूछ रहा है, तो आप उनके अकॉर्डिंग आंसर देना। अगर ऐसे बना रहे हो तो ये जो है इनका क्या हो जाएगा, टॉप व्यू। फ्रंट व्यू में आप ये डाल सकते हो इनका, है ना, या फिर आप ये भी डाल सकते हो, दोनों में आप कर्व डाल दो, CURVED, कर्व्ड फेस डाल दो, ठीक है, कर्व फेस आ गया। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं थर्ड में, अ ट्रायंगुलर पिरामिड हैज डैश फेसेस। तो देखो ट्रायंगुलर पिरामिड में जो होता है ना बच्चों, 4 तो ट्रायंगुलर फेस होता है और एक स्क्वायर फेस होता है। तो आप चाहो तो 4 + 1 लिख दो, या फिर आप चाहो तो 5 लिख दो, ठीक है। अच्छा अब उसके बाद अगर हम फेसेस तो समझ में आ गया कि उतने होते हैं, और अगर एज की बात किया जाए तो एज जो है ना बच्चों इसमें 8 होता है, और वर्टेक्स की बात करें तो वो 5 होता है। ये चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए, ये ऑलरेडी मैंने कंसेप्ट लेक्चर में करवा रखा है। तो एक पिरामिड में क्या होता है, 4 जो होता है वो ट्रायंगुलर फेस होता है, और एक स्क्वायर फेस यानी स्क्वायर का फेस होता है, राइट। और इसमें 8 जो होता है हमारा एज होते हैं, और 5 क्या होता है, कॉर्नर होता है, राइट। तो आई होप आपको ये चैप्टर टेस्ट एंड मेंटल मैथ्स ये दोनों आपको अच्छे से समझ में आ गया, राइट। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।